क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इतनी कठिन यात्रा करके भी चार धाम क्यों जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक यात्रा है या इसके पीछे छुपा है जीवन बदल देने वाला सच? चार धाम यात्रा सिर्फ पहाड़ों की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। जब इंसान जीवन की भागदौड़ में थक जाता है, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है, तब उसे जरूरत होती है शांति की, सुकून की और खुद को समझने की। और यही शांति चार धाम यात्रा में मिलती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री मंदिर से, जहाँ से यमुना जी का उद्गम माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले जो महसूस होता है वो है शांति। पहाड़ों की ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा, जैसे जिंदगी आपको कह रही हो थोड़ा रुक जाओ, खुद को महसूस करो। ये हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत हमेशा शुद्ध और शांत मन से होनी चाहिए। इसके बाद आता है गंगोत्री मंदिर, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम माना जाता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक भावना है। जब आप वहाँ खड़े होते हैं और बहती हुई गंगा को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे उस पानी के साथ बह रही हैं। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप पहुँचते हैं केदारनाथ मंदिर। यहाँ का रास्ता आसान नहीं होता। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और हर कदम पर एक चुनौती। कभी शरीर जवाब देने लगता है तो कभी मन हार मानने लगता है। लेकिन उसी समय अंदर से एक आवाज आती है, बस थोड़ा और जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो समझ आता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत कठिन रास्तों से ही मिलती है। और सच्ची भक्ति में धैर्य और विश्वास दोनों जरूरी है। और अंत में आता है बद्रीनाथ मंदिर, जहाँ पहुँचते ही सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई जल्दबाजी, न कोई तनाव, बस एक सुकून जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। यही है मोक्ष का एहसास। चार धाम यात्रा हमें सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि हमें अंदर से बदल देती है। इसलिए चार धाम यात्रा जरूरी है, क्योंकि ये हमें भगवान से ही नहीं बल्कि खुद से भी मिलाती है। ये हमें सिखाती है कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर आपको भी कभी लगे कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है तो एक बार इस यात्रा को जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय बद्री विशाल।